अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सफदर खैसर दोबारा आपके रूबरू एक फ़िक्र लेकर आया हुआ हूँ। आज एक ऐसी हकीकत जो आप तमाम रोज़ाना इस बात को महसूस करते हैं। दरअसल बात यह है कि हम पहले देखा करते थे बरोज़ जुमा या कुछ मखसूस दिनों में फ़कीर और भिखारी नज़र आया करते थे, और आज भिखारियों का कोई वक्त नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ भिखारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा सड़क, कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं है जहाँ पे भिखारी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। खासकर उन भिखारियों की मैं बात कर रहा हूँ जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद अपने आप को भीख जैसी चीज़ जो आसानी से मिल जाती है, इस बात को अपनाते हुए ऐसे कई सैकड़ों की तादाद में भिखारी चल पड़े हैं। और आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताता चलूं कि इन भिखारियों के तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को अपने गुज़रे माश के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने से पहले अल्लाह के रूबरू सजदा रेज़ होते हुए दुआ करने की तलकीन दी। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करता है जो रोज़ाना अपने घर, अपने ख़ानदान के लिए मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकलता है। जिस मजहब ने भिखारी यानी भीख मांगने से परहेज फरमाया है, उसी मजहब में हम देखा करते हैं कि आज दिन ब दिन हमारे ही मजहब में ऐसे लोग फैलते चले जा रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में एक शख्स जो अंसारी थे, वो वहाँ पर पहुँचकर एक शख्स के तौर से बताया कि फला शख्स भीख मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसके घर में कुछ मौजूद है? तो साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, उसके घर में एक कंबल और एक पानी का कप मौजूद है जिससे वो इस्तेमाल में लाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को उन चीज़ों के साथ मेरे पास ले आओ। तो जैसे ही वो साहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तरफ बिठाते हुए उन दो चीज़ों को अपने मुबारक हाथों में लेते हुए वहाँ पर मौजूद सहाबा किराम से फरमाया, कोई है जो इन चीज़ों को खरीदे? तो वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि मैं इन दोनों चीज़ों को 1 दिनार में खरीदता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब सुनकर दोबारा 3 मरतबा फरमाया है, कोई है जो इन दो चीज़ों को खरीद सके? तो एक और वहाँ पर मौजूद शख्स ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दो चीज़ों को 2 दिरहम में ख़रीदना पसंद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीज़ें उसको दी और 2 दिरहम लेते हुए जो सवाली था वो शख्स को सामने लाते हुए कहा कि 1 दिरहम अपने पास रखो, अपने घर वालों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़रीद कर फ़ौरन घर ले जाओ, और एक जो दिरहम है उसको दीगर सहाबा किराम से देकर कहा कि फ़ौरन जाकर कुल्हाड़ी ख़रीद कर ले आओ। तो जैसे ही कुल्हाड़ी खरीद कर लाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोहताज शख्स को देते हुए कहा कि आज से तुम इसको अपना गुज़र माश बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कुल्हाड़ी एक तरह से एक पैगाम था कि इस भीख जैसी वबा को छोड़ें और मेहनत और मजदूरी को अपनाएं। तो उस शख्स ने उस कुल्हाड़ी से अपनी ज़िंदगी को एक सलीक़ेमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ रुजू हुआ और वो कामयाब भी हुआ। ऐसा नहीं कि मुस्तहक़ भी हैं। मेरा सवाल उनसे है जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद अपने आप को इस भीख जैसी लत में फंसे जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी हम भीख देते हुए एक तरह से शय देते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सोचना चाहिए मज़हब इस्लाम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसन फरमान इस ताल्लुक़ से क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़हब इस्लाम में भीख को बिल्कुल नापसंद करार दिया गया है। हाँ, वो शख्स जो अलबत्ता खर्च के बोझ तले परेशान है, वो सवाल कर सकता है और अपना मुतालबा रख सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान हम तमाम के लिए एक पैगाम है कि हम अपने माशरे में दिन ब दिन फैलते जा रहे इन भिखारियों को न सिर्फ समझाएं बल्कि उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी में वो जब हाथ फैलाने पर तरजीह दे रहे हैं, हमें ज़रूरी है कि इन भिखारियों को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचें।
मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी उनको मजदूरी दे सकता है, बल्कि ये समझाने की ज़रूरत है कि उन्हें ये समझाएं कि आप भीख मांगने की बजाय कुछ छोटी मोटी मजदूरी पर लिख जाए। आपको पता है आज घरों के जो पहले घरों में काम करने वाले ख्वातीन थी, आज घरों में काम करने वाली ख्वातीन बिल्कुल कम हो गई हैं, क्योंकि ऐसे खातून जो बैठे बैठे पैसे मिलते हैं तो वो काम को क्यों जाए। तो इस समाज में बढ़ती इस लत को हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखते हुए हम क्या कर सकते हैं। और जो लोग हाथ फैलाकर बेगैरत हो चुके हैं उन्हें समझाएं कि हाँ, ये हाथ उठे तो अल्लाह के हुजूर उठे, और अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं होता, मगर इंसानों से मांगने वाला हमेशा जलील व ख्वार होता है, जो ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को जहाँ तक मुमकिन हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर ये बात पसंद आए तो अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए ऐसे लोगों को जहाँ तक हो सके समझाने की भरपूर कोशिश कीजिए। तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अगली खबर मैं आपके साथ शरीक होऊंगा। इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करने और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमारे चैनल के लिए मजबूती दे सकता है।